एटा सरू एटा आग सरे देवा तापर एटा पड़ेगा ना मिसे मिसे पड़ेगा। ये पार्ट पार्ट अच्छी है ना 1 टू नहीं कि इतकी गोटे जे कि तुम टेस्ट करहबनी जल्दी जल्दी पूरा 6 मंथ थे टेस्ट हो पार कहीं गोटे बही तो गोटे विषय केवे भी सरबनी तेणु जो पार्ट पार्ट पढ़ा हम जदि किसी क्वेश्चन हो पाला टेस्ट हम ना डिटेक्शन टेस्ट पिला भाया ठीक है। इसमें पहले एक पढ़ाते फिर इसमें पढ़ाते मिला जुला कर पढ़ने से खत्म होगा। फिर इसे स्टार्ट करते उपन्यास थोड़ा रीडिंग करो तो इतना सा बस देखते हैं कैसे रीडिंग करते हो। हाँ स्टार्टिंग से यह तो बाबू उदयवानराज के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वे अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। ठीक चलेगा बस तुम थोड़ा पढ़ो। कहाँ से खत्म हुआ निर्मला था फिर यहाँ से अधिक अंग में 7 गुड़ियाँ खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उससे उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़ी और शेर तमाशे पर जान लगी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से रहा करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। राज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिससे बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू देशमुखलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। तुम थोड़ा पढ़ो। बाबू रामचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा की सुशीला से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया है कि आखिर पड़ोसी हो तो दहेज दे या न दे, मुझे इसी की परवाह नहीं है। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए मेरी और आपकी जगह हंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे वकील, पर संचय करना ना जानते। दहेज उनके सामने कठिन समस्या है, इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया है कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, तो मान उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किसके सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। वो उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूल न ठीक ये दुटा बही मार्केट में मिलूँ फास्ट इयर कही ना आणुछु ना ऑप्शनल फास्ट इयर कहले देबे। एटा गोटे अच्छी 70 एटा केते अच्छी 30 कौटू आनल किताब महल में है दोनों बुक अभी नहीं है
आज नहीं होगा? आज हो गया, इन्हें पूछना पड़ेगा। अच्छा, कल तो कंपलसरी हिंदी भी नहीं था फर्स्ट ईयर का, उन्होंने बोले कि आएगा थोड़ा 2-3 महीने के बाद आएगा, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर का तो सेशन स्टार्ट हो गया है ना, तुम्हारे कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो गया है ना? और कंपलसरी में क्या है तुम्हारा? कंपलसरी हिंदी है? तुम्हारा क्या है कंपलसरी? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कंपलसरी हिंदी, ऑप्शनल हिंदी? अच्छा, कंपलसरी हिंदी में थे ना उस दिन? ठीक, ओके। तो ये तो था एक निर्मला, जिसका उपन्यास का नाम है निर्मला उपन्यास, जो नॉवेल बोलते हैं, वही हिंदी में इसको उपन्यास बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नॉवेल बोलते हैं, ओडिया में ताको हमें उपन्यास बोली कहबा। लिखा है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद के बारे में बताओ, 1-2 लाइन बताओ, पता है कुछ भी? प्रेमचंद कौन थे इसके बारे में कुछ भी बताओ, या फिर उनके और कुछ लिखाए हैं, कुछ स्टोरीज वगैरह पता है? इसे याद नहीं है। नहीं, हिंदी साहित्य के एक जाने-माने लेखक थे। ठीक, हाँ, वो बढ़िया सा उपन्यास गल्प लिख, ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे, उपन्यास भी कुछ लिखा करते थे। उनका नाम था क्या? धनपत राय। ठीक है, प्रेमचंद नहीं था उनका नाम। पहले तो उनका नाम था, बचपन का माता पिता प्रदत्त नाम था धनपत राय, और उनके चाचा जी ने उन्हें नवाब राय कह के बुलाते थे, नाम था उनका, बुलाते थे नवाब राय। पहले तो उन्होंने उर्दू साहित्य में उर्दू भाषा में साहित्य सृष्टि किया करते थे उस दिन, मतलब छोटे जब बचपन में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका साहित्य में अंग्रेजों ने रोक लगा दी, कुछ इधर उधर शायद लिख लिया होगी इसीलिए, या कुछ भी, ये तो हमारी साहित्य में कुछ है नहीं कि किसी लिए रोक लगा दिया, पाबंदी लगा गया, उसके उर्दू साहित्य में पाबंदी लगा गया। उसके बाद में इन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य दोनों को लिखा, फिर लिखना शुरू किया, लेकिन परवर्ती समय पे उन्होंने प्रेमचंद के नाम में लिखना शुरू किया। तो इनका पेन नाम, जो राइटर होते हैं, हर राइटर का एक पेन नाम होता है, एक तो अलग नाम है, कोई अपना नाम को ही पेन नाम रख लेते हैं, लेकिन कोई अपना नाम एक होता है, फिर एक पेन नाम होता है। तो इसका जो प्रेमचंद का जो धनपत राय है, इनका पेन नाम हो गया प्रेमचंद। प्रेमचंद के नाम से इन्होंने हिंदी और उर्दू में साहित्य सृष्टि की। आगे जाके बहुत सारे कहानी, बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। मधुर एक था ना? हाँ, और एक तुम्हारा कंपलसरी में शायद आएगा, बूढ़ी का की है ना तुम्हारा कंपलसरी में? नहीं, अच्छा, बूढ़ी का की एक स्टोरी है, इसका जीवन में साहित्य का स्थान, एक प्रबंध है इसका लिखा गया, और ये बहुत सारे है। अच्छा, बूढ़ा शंकरी गोटे ओडिया रे स्टोरी जानी थो, तार एटा आंकरी लेखार कन्वर्ट माने ट्रांसलेशन वर्जन टा नहीं कि बूढ़ा शंकरी तमरा लिखिचंती के फकीरमोहन सेनापति? किए लिखिछन? रेबती के लिखिछन? फकीरमोहन सेनापति से सब बहुत छोट छोट गल्प लिखते शायद लक्ष्मीकांत महापात्र कौन मे भी हेतु जाबियो सेटा किंतु हिंदी रो एक्चुअली तार मेन टा लिखि दिले प्रेमचंद। हाँ, ताकू नहीं कि ना ये ट्रांसलेट अनुवाद करछंती। आउरी गोदान गोटे लिखि दिले प्रेमचंद गोदान भी इसका एक अच्छा सा उपन्यास था। जो भी निर्मला प्रेमचंद का एक उपन्यास है, चलो पढ़ेंगे निर्मला। यहाँ पे क्या है, निर्मला कैरेक्टर है, इसमें से एक स्टोरी है, स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है निर्मला। ये तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बिशोही प्राणी थे। कोई मरेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। सॉरी, ममेरा भाई, मामा का भाई, मतलब ये तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बिशोही प्राणी थे। जो उदय भानुलाल जो कैरेक्टर स्टार्ट होची तांकर बिश प्राणी माने 20 जनार गोटे परिवार, ता भीतर प्राणी थे, लेकिन कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, फुफा रो पुओ झियो फुफेरा,
मामार पुओ झीला ममेरा भाई जमी आम आम इंग्लीश रे गोटे कर दौचे कि ओडिया रे भी से गोटे कर भाई नहीं पु पीसी पुओ भाई माउसी पुओ भाई तुम कौन मामू पुओ भाई दादा पुओ भाई तो सहीटा सेमती इंग्लीश जोड़ा आम कजन कहे यहाँ से ही प्राणी थे ममेरा भाई कौन फुपेरा फूफा कौन बुआ फूफा और मासी को क्या बोलते मासी मासी ही बोलते ठीक है ओके कोई भांजा था भांजा कौन बहन का जो बेटा वो भांजा होता है ना मामा का नहीं आम भौणज ना भांजा तो भांजा कि भौणी घरे जो पुओटा थी भौणी रे छुआ है तार भांजा से पुअर भांजा तो कोई भांजा था कोई भतीजा कर भाई का लड़का या पुत्रा हाँ पुत्रा भाई का लड़का या कोई भतीजा लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं हम जानेंगे वो अच्छे वकील थे कौन अच्छे वकील थे अच्छे से सुनो ये तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार थे किसके बारे में बोल रहे हैं हम उदय भानु तो वे एक अच्छे वकील थे कौन वकील थे वही उदय भानु एक अच्छे वकील थे वकील का मतलब क्या है लॉयर ठीक लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था भल टंका पैसा लक्ष्मी प्रसन्न थी मतलब डायरेक्ट लक्ष्मी प्रसन्न थी कौन धन पैसा पत्र थिला गरीब नथिले तेणु लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था तांकर जो परिवार जो प्राणी दरिद्र प्राणी माने अर्थात अभाव किसी होनथला जहाँ भी छोट मोट अभाव होतला आंकर जेतिकी रोजगार होतला से समस्त को प्रतिपोषण करिबारे सक्षम थिले और उन्होंने इसको एक अपना कर्तव्य माना था हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है स्टोरी में जो है कहानी में जो है उपन्यास में लेखक ने लिखे है उनका संबंध तो है दोनों कन्याओं में जो दो कन्याओं थे उसके बारे में ज्यादातर लिखा गया है यहाँ पर उनके संबंध केवल उनकी जो दोनों कन्याओं थे जिनमें बड़ी का नाम निर्मला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो जो स्टोरी में निर्मला के उपन्यास में बड़ी बेटी का नाम क्या था निर्मला था छोटी बेटी का नाम क्या था कृष्णा था उनके पिता कौन थे उदय भानुलाल पेशा में क्या थे क्या काम करते थे वकील का काम करते थे अभी कम दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी छोटे छोटे अच्छा देवे बड़ा निहांती कंढी धरी खेलवा बयस निर्मला का 15वां साल है 15 साल आओ कृष्णा का 10वां फिर भी साल में भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएगा निर्मला का 15वां साल था और कृष्णा का 10वां साल था फिर भी उसके स्वभाव में कोई विशेष अंतर ना था स्वभाव रे किछि माने बड़ 15 वर्षर छुआ गुड़िया धरी खेलुचंती माने किछि स्वभाव रे परिवर्तन हेनी छोट पिला गुड़ा कंडे धरी खेलुचंती दोनों चंचल आउ दी जनकर सामंजस्य पाखापाखी थिला दी जन चलचंचल थिले दोनों चंचल खिलाड़ी और शेर तमाशे पर जान देती थी घुराफारी थिले दी जन जाक चलचंचल थिले माने कि मांदा नहीं किछि नहीं बढ़िया से खेलकूद करथिले तमाशा करथिले घरे दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी गुड़िया रो बाहागर करथिले छोटे छोटे जो कंढे रखले तारा बाहागर बढ़िया से धूमधाम रे करथिले सदा काम से जी चुराती थी मन को मोही नहीं जाउथवा जी को चुराने वाली जो हरकतें छोट पिलांकर जमी जहाँ करते मनटा खुशी हो जाए देखिले से भाई किसी से करते गुड़िया बाहागर करते खुशी रहती माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती है तो दी जन जो माँ डाकुले गोटे घर क्या तमें से कर बोधे सेटा मन पड़ू अच्छा छोट जो छुआ मैंने माँ डाकू था तार कहीं डाकुची किए शुणुची ये मतलब सेमती जेहेतु गोटे 15 वर्ष गोटे 10 वर्षर छुआ कौटी बस खेलुंट दोनों
कोठे पर छिपी बैठी थी सब घर भीतर लुचिकी बसुले माँ जो काम डाकतु ना कहीं दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी भाई थिला जी की भाई से सब झगड़ा करते स्वाभाविक कथा भाई भौणी घर थे पाटिया पिटा सब लगती नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी बाजे की आवाज मतलब किसी गोटे बाजार आवाज सुनले आसिक दांडे ठिया जाउथले नौकर जो माने घरे थे गाड़ी गुलज करते केतेबेले केमती मजा थटा हो कि जहाँ भी हो गाड़ी गुलज करते भाई मान सहित सब लड़ाई करते स्टोरीटा एपर्यंत आरंभ है आरंभ होती माने कौन जो कैरेक्टर लिखा है निर्मला कहीकि जो कैरेक्टरटा तारी ना रे पूरा बड़ बापटी उपन्यास कि एवं जस्ट बचपन कथा कह जाउची पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया लेकिन आज ऐसा एक घटना हो गया ऐसी एक बात हो गया कि आज तक पता नहीं था कि कौन बड़ा कौन छोटा है क्योंकि दोनों आपस में मिलजुल कर खेलते थे उनका स्वभाव भी एक जैसा था लेकिन आज एक ऐसा घटना घटी या फिर ऐसी बात हो गई जिसमें बड़ी कौन और छोटी कौन पता चल जाएगा बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है कृष्णा वही है पर निर्मला बड़ी गंभीर किछि वर्ष हो गला किछि वर्ष रे निर्मला बड़ हेबा अनुसार टिके गंभीर हो जाइए गंभीर यानी कि एकांत रे बसिबा माने कथा भाभी चिंती की कहवा जमती ना नहीं छोट पिला भाया न होगा सेमती किसी जाए लेकिन कृष्णा वही है एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है और कृष्णा जब बड़ी सॉरी निर्मला जब बड़ी हो गई धीरे धीरे बयस बढ़वा संगे संगे टिके एकुटिया रहा से पसंद करुच्ची एकांत प्रिय हो जाए एकारे समय बितेवा एकुटिया रहिबारे भल पाउछि आ लज्जाशील हो गई है लाज कौन जानीगलानी छोट पिला टिके बड़ है कोटिकी जीवी कोटिकी जीविनी बापा भाई ये लाज बोली टिके से जानीगलानी कौन किसे पता चल गया निर्मला को क्योंकि वो बड़ी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और थोड़ा गंभीर थोड़ा एकांत प्रिय हो गई है और लज्जाशील भी हो गई है इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे 15 वर्षर झील बाहा हम कहीं से समय प्रेमचंद जो साहित्य लिखुले से समय साधारणतः झील मैंने 12, 13, 14, 15 भितर बाहागर बहुत जगह 11, 12 वर्षर झील को बाहागर कर दौले ब्राह्मण घरे हिंदू परिवार में 11, 12 वर्षर झील को बाहागर करा लेकिन ये तो 15 हो गया है तो जय उदय भानुलाल निर्मला की विवाह की भी बातचीत कभी कभी कर रहे थे आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी थी बाबू भालचंद्र और एक नाम आ गया कैरेक्टर आ गया बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी आराम से तुम गोटे चैप्टर रे भी 10टा क्वेश्चन बाहरी पारिबो तेणु एग्जाम हेई पारिबो मो फास्ट तो भाबुतली कि एग्जाम हेई पारिबोनी कारण गोटे तो क्वेश्चन तो लास्ट रे थिबो किंतु हेई पारिबो जैसे कि तुम्हारा पहला कैरेक्टर जो उदय भानुलाल उनका कितने कन्या थे 2 कन्या थे एक क्वेश्चन बड़ा का नाम क्या है बड़ी बेटी का नाम निर्मला छोटी बेटी का नाम कृष्णा बड़ी बेटी कितने साल की थी 15 साल की छोटी बेटी कितने साल की थी 10 साल और उदय भानुलाल का क्या करते थे वो अपने वकील थे ये आ गया बाबू भालचंद्र सिन्हा जिसके ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा किसके ज्येष्ठ पुत्र के साथ निर्मला के विवाह का बातचीत हुआ था बाबू भालचंद्र सिन्हा उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या ज्येष्ठ पुत्र का नाम भुवन मोहन सिन्हा उनके साथ निर्मला की विवाह की बात पक्की हो गई वर के पिता ने कह दिया है कि अपनी खुशी हो दहेज दे या ना दे मुझे इसकी परवाह नहीं बापा कहीदेले बरर पिता इच्छा हेले যৌতুক दब नहले नाई मत किसी असुविधा नहीं कौन जिनस लालसा ना बारात में जो लोग जाए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए तो उन्होंने तो सफा सफा एक बात बोल दिया कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए इच्छा हो तो दो नहीं तो नहीं लेकिन बारात में जो लोग जाएंगे उसका जैसे चर्चा वर्चा अच्छे से होना चाहिए खान पान की बंदोबस्त उनके बैठने उठने की बंदोबस्त सारे चर्चा अच्छे से होना चाहिए इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि बारात में जो भी लोग जाएंगे उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए
जिसमें मेरी और आपकी जगह हसाई ना हो। लोक माने जेमती तमरो कि मोर खिली न उड़ातु, हस मजा न करतु, भलरे तांकर ट्रीटमेंट टिके करिवो, सत्कार टिके करिवो। बाबू उदय भानु लाल थे तो वकील, पर संचय करना ना जानते थे। उदय भानु वकील थिले, जो से समय वकील जे सेविंग जानि नथिले। एबेर वकील जेमिति छोट छोट केस रे पैसा रखिकी केमिति चालाक चतुर अछंती, वकील माने बहुत चालाक चतुर, सेविंग करबा जानिलेनी। किंतु सेही समय ये वकील थिले सत, किंतु संचय करबा से जानि नथिले। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी, इसीलिए दहेज देना और दहेज के लिए कुछ सामान खरीदना उनके लिए कठिन थी, क्योंकि उनके पास कोई संचय खाता नहीं था या फिर उनके पास पैसा ज्यादातर नहीं थे। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखों में मिल गई, मन खुशी हो गला। यानी कि बाबा एक रे मोर पाखे पैसा नहीं, मुझे पारिबेनी, दुई रे बापा बर पिता अगुआ कहदेले मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं है, तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डरते थे, लेकिन डरते थे ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था, फिर भी मन में डर था, शायद कभी काम पड़ जाए, पैसा के लिए कम पड़ जाए, या फिर कोई। अभी तो बर के पिता ने बोल दिया कि अभी बोल दिया कि दहेज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन पहले से जब विवाह ठीक नहीं हुआ था, पहले से दोनों कन्याएं घर में है, इसीलिए उनके पास तो कोई पैसों का नामो निशान नहीं था या फिर कोई सेविंग्स नहीं था, इसीलिए वो पहले से कुछ ठेकेदार महाजनों से पैसे लेने की बातचीत हो गई थी, पहले ठीक कर रखे थे। अगर जरूरत पड़ेगा तो उनमें से कुछ पैसा उधार से ले लेंगे। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होंगे, तो ऐसे अनुमान लगे देते कि उसको अंदाजा था कि अगर कुछ भी दहेज ना लिया जाए फिर भी 20,000 तो खर्चा हो जाएगा, नहीं कि खान पान कुछ जरूरत चीज खरीदने में। तो हाथ रोकने से पर भी जितने भी हाथ रोकने मतलब जितने भी कंटी कुंटी की पैसा कम खर्च करने को चेष्टा कले मध्य एक्स्ट्रा बाजे खर्च न करिकी मध्य 20,000 पाखापाखी लागी जीवो, इसीलिए 20,000 से कम खर्चा ना होगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूलने समाये। मतलब ये जो आश्वासन पाइला कि हाँ दहेज मोर किसी दरकार नहीं, पुओ घर पटरू जहाँ घर भी झीटे थी बाहर ठीक है, पुओ घर जब मोर किसी दरकार नहीं, सेटा दरकार थाऊ कि न थाऊ पर जहाँ भी हो, किंतु झीर बापा गोटे रिलैक्सेशन देवनी नुहे, नो डाउट कि देवीनी को गोटे किए देवनी बोली चाहिए सही नुहे, किंतु से गोटे रिलैक्स फील हुए। यह आश्वासन पाकर उन्होंने भी खुशी के मारे फूल उठे। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा था। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई थी। ये जो सूचना पाई कि बाहागर हम झीर बाहागर ठीक हो जाए, ये सूचना मिलके वो अज्ञान बालिका छोट छुआ 15 वर्षर छुआ बाहागर कौन से जानी उनके मुंह में ढाप कर एक कोने में बैठा रखा था। सी कौन मुह लुचे गोटे घर भितर से रही, कारण जिते से सूचनाटा मिली कि मैरिज हम तार, क्योंकि उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई थी। शंका यानी कि भय, गोटे विचित्र धरणर डर, बाहागर कौन केमिति शाशुघर को जीव सब मन डर से रही। रोम रोम में एक अज्ञान भय का संचार हो गया है, ना जाने क्या होगा। हमारे रूम जमती हमें डरी गले रोम रोम काम पड़ता है, तो इसी तरह वो बच्ची है उनके मन में भी एक अज्ञानता का भय और एक अज्ञानता का भय संचार हो गया था कि क्या ना जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए वो कोने में सिर्फ बैठा रहता था। उसके मन में वे उमंग नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हस्त बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है।
जैसे कि एक युवती गोटे युवती टे जमती युवती कहले आम 15 वर्ष पिलाटा युवती किंतु सेतेबेले कौन से किसी जानी थाए बाहागर जो बयस गोटे झीर बाहागर हम से बयस से जानी था जे मोर बाहागर हम तेणु तार मनरे जो अपूर्व आनंदटा थाए जो मनरे लाज भाव थाए शरीर अंग प्रत्यंग चलवा बसवा ठाणी जो अलगा बदली जाए आर किंतु से सब किसी अन्य युवती पर लक्ष्य करि पारि नांती लेखक व औपन्यासिक, क्योंकि अभी भी उनके मन में बचपनाहट थी, अभी भी खेल कूदने की उम्र उसके खेल कूदने की उम्र नहीं गई थी। इसीलिए लेखक ने बोले कि अभी तक उनके मन में कोई भी भावनाओं की जो बदलाव की प्रकट अभी तक नहीं हुई थी, नहीं वहाँ अभिलाषा ही नहीं थी। और ना कि वहाँ जो अभिलाषा मन में होता है कि हाँ शादी करेंगे, जाके अच्छे से रहेंगे, घर बसाएंगे अपना, ये वाला कुछ मन में अभिलाषाएं भी नहीं था वो बच्ची की। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं थे। तो उनके मन में ना कोई अभिलाषा थे, ना कोई जो कुछ पाने का जो इच्छा लालसा, यानी कि अंगों में आलस्य बनकर बड़ा है जाऊँगी झील पिलाटा जमती गोटे चेंज छोटरू बड़ हेबारे झीटा गोटे छोट पिलाटे हेतिबो तार हाव भाव ढंगी ढंग रंग आ बड़ होला पर तार ढंग रंग टिके बदली जाए। छोट पिला छोट झील लाज कौन जानी न था, टिके बड़ होला परे टिके टिके तार लाज आसे, तार चलीबार शैली बदली जाए ना कि तार कथा कहबार शैली बदली जाए बयस अनुपात रे, किंतु आ पाखरे सेमती किछि लक्षण देखा जाएनी। जदि अच्छी मन में क्या है सिर्फ शंकाएं, चिंताएं और बहुत सारे भीरू जातीय कल्पनाएं भी मन में है। कल्पना बहुत गुड़ा कौन हबनी मन रे शंका, भय, डर जे आगु को कौन हब। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। यौवन कौन जो यौवन अवस्था झीटीर जो मनर भावर परिवर्तन घटुची, क्या गोटे बापा माँ स्नेह छाड़ी सांग सहानुभूति छाड़ी गोटे जो एकांत रहिबा, कहा प्रति मनटा आउ कहा प्रति माने हजबैंड को प्रति मनटा आकृष्ट होगा से भावनाटा आप पाखरे ए पर्यंत आसीनी, जोटा कि प्रत्येक झील पुओंकर यौवन अवस्था रे आसीबा कथा। जेहेतु आर बयस कम तो तेणु आम मन सेमती किछि भावनार परिवर्तन हेनी, जदि हेछि केवल मन में बहुत सारे भय, बहुत सारे चिंताएं, शंकाएं और बहुत सारे कल्पनाएं है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, बहन मतलब बहन, बहन को बहन लच्छी सेटा। तो कृष्णा तो कुछ कुछ जानती नहीं, वो तो बहुत छोटी है, कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती है शादी के बारे में। बस इतना तक पता है कि वो जानती है कि बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, जब शादी होगा बढ़िया सा गहना मिलेगा, बढ़िया बढ़िया गहना मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे और दांडरे बाजा बजिबो, बागर हेला माने सहनाई बाजिबो, डीजे बाजिबो, बाजा बाजिबो, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। झील खुशी सानटा बाहागर हम, दीदी को बहुत सारा गहना मिल पिंधिकी सज सज हम, भोजी भात हम, डेकोरेट सब हम, जो कौन बाजा फाजा बाजिब, मेहमान आसबे, लड्डू मिठा बंटा बंटी सार माइंड रे जेमती छोट पिला माने जार बाहागर होतो तार घरे जो छोट भाई भौणी माने थिबे सेमानकर जो खुशीटा आर मने सेमती किछि मन रे खुशी, सेतिमे से बहुत ही प्रसन्न अछि। और यहाँ भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, और ये भी उसे थोड़ा बहुत पता है कि जब ससुराल चले जाएंगे बहन शादी ब्याह होके तो सबको पकड़ के रोएंगे। शायद टीवी में देखा होगा, टीवी रे देखो नहीं झील पिला बाहर गले कांदुचंदी धरिकी, तो इसको ये बात पता थी कि बहन सबके गले मिलकर रोएंगी, वहां से रो धोकर विदा हो जाएगी, कांदी बोबेगी, घर विदा ही जीवो, मैं अकेली रह जाऊंगी यह जानकर दुखी है। गोटे बटे कृष्णा खुशी अच्छी जे सब जिन हम मजा मस्ती हम, बाहर बाजा बजिबो, खुशी अच्छी प्रसन्न है। और एक बात सोचकर वो दुखी भी है क्योंकि बहन चली जाएंगी अपने ससुराल, रोनाई धुनाई के बाद बहन चली जाएगी अपने ससुराल, लेकिन मैं रह जाऊंगी यहाँ पे अकेले, इसीलिए ये बात जानकर वो दुखी भी है। ये एक क्वेश्चन आएगा, कृष्णा कौन सी बात जानकर दुखी है, कौन सी बात उनके मन को हाँ हो जाएगी, और कौन सी बात सुनकर उन्होंने प्रसन्न हुए। बाजा बजेगा, दीदी को बहुत सा, बहन को गहना मिलेगा, ये सारे बात सुनकर उन्होंने खुश हो गए। पर यहाँ नहीं जानते कि यह सब किस लिए हो रहा है,
माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं, ये बात उसे पता नहीं। बस पता है कि विवाह होगा, ऐसे होगा, ये सारा बात होगा, लेकिन क्यों हो रही है, माता पिता क्यों इसको घर से निकालने की बात कर रही है, ये बात इतने उत्सुक क्यों है, ये बात उनको पता तक नहीं है। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। यह क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? तो मन ही मन को प्रश्न करते हैं अपनी ही आपको, क्योंकि बहन तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की, फिर भी माता पिता ने इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक दिन मुझे भी ऐसे इन लोगों ने घर से निकाल देंगे? तो शादी का मतलब ये सोच रहे थे, लड़की, छोटी लड़की ये सोच रहा कि मैं घर से चला जाऊंगी या फिर बहन भी घर से चला जाएगा। मैं भी इसी तरह कोनों में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। अब जब बहन रोती है घर के एक कोने में बैठकर, मैं भी शायद किसी दिन एक कोने में जाके बैठकर रोऊंगी और मेरे ऊपर किसी को दया भाव भी नहीं आएगी। इसीलिए वो भयभीत भी है। छोट भी डरुची, बड़ भी डरुची। बड़ डरुची ता बाहाघर हो कौन हम कौन ना से किसी जानी। छोट डरुची दीदी को भगई दौरान, से किसी भूल न करके केबे का सहित लड़ाई करनी, मु भी दीदी पड़े मत भी घर बाहर करदे, विदा करदे, मु कौन करी। इसके मन में भी बहुत सारे भय संचार हो गई है। संध्या का समय था तो अब एक दृश्य आ गया उपन्यास में, जो कि संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। एक समय आ गया था जो संध्या का समय निर्मला ने जाकर छत के ऊपर बैठी थी और ऊपर आकाश को देखकर एक तृषित नेत्रों से, जैसे कि किसी गोटे पाइबार आशा, तृषित मतलब शोष, तृष्णा शोष कबार, ये तृषित नेत्र कहले आखिरे किसी गोटे पाइबार आशा, मैंने बसी कौन शोष करगले जमी आमको जमी साधारणतः शोष हेले आम तंटी बाटी सुखी जाए, मुह सुखी जाए, तो आखिटा जेहेतु एत सारा दुख भितर अच्छी, किसी कौन करनी बुझी पारुनी, शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए एक शंका नेत्र में, तृषित नेत्र में वो आकाश को, गगन को ताक रही थी और नहीं किसी एमती बसी थाई ताकिकी रहिबा गोटे नजर देखिकी देखुथिबा। ऐसा मन होता है कि पंख होते तो वो उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। मने मने भावुची मोर जदि पर था, डेणा था, तेले मु उड़ी जाती कुआडे गोटे, आ ये जो झंझट भितरु, शादी ब्याह वाला झंझट भितरु टिके छुट्टी मिल जाता, मते इस झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनों कहीं सैर करने जाया करती थी। साधारणतः बहु समय आगुरी कौन करुले, यही समय संध्या समय से माने घरे रुहंतिनी, खेला खेली बुला बुली मिलीमिशी भाई भौणी दी जन जाक चली जाती, लेकिन आज उन्होंने छत के ऊपर बैठी है। कहाँ गया रे? पंख होती तो उड़ जाती और इन सारे झंझट जाती तो हाँ, इस समय बहुधा दोनों बहनों कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्घी खाली ना होती तो बगीचे ही में टहला करती थी, जोटी खेलिया को जानती। एटा गोटे शब्दटी लिखल, वग्धी, कौ ग एटा ग जुक्ताक्षर सब लिखा शिखिच ना, लेखा हाँ है हिंदी में जुक्ताक्षर जते स्का स्खा ग, हाँ अंडरलाइन करनी है, जो जुक्ताक्षर गोटे अच्छी तो से गिना कर लिखे प्रैक्टिस करने। बग्घी खाली ना होती तो बगीचे ही मैं टहला करती। वग्धी का मतलब क्या है पता है? फोन है? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ हमारे पास।
गोटे रखिब हिंदी रे कौन कल किसी कष्ट शब्द मीनिंग टा बाहर कोठी नहीं है गोटे गोटे शब्द पाई तुम सर्च करके खोजापी कौन रखिद बोले टाइप राइटिंग हिंदी टाइप देखा पड़ा गला वग्धी। चार पहियों की घोड़ा गाड़ी इसको बोलते हैं वग्दी। ठीक है, चार पहियों की घोड़ा गाड़ी माने जो घोड़ा गाड़ी चारटा चक्का थी चार पहियों की घोड़ा गाड़ी पहियो माने चक्का चारटा चक्का थी घोड़ा गाड़ी बेले बेले सैर करने जाती ना बुलवा को जाती बेले बेले जदि न मिलला लिखिब पेंसिल अच्छी ना मन रहीगला था मन रहीगला ठीक तो कौन हुए से जानती जब 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 सैर करने जाती घोड़ा गाड़ी में बुलिया जाती तो जब वग्गी खाली ना होती तो बगीचे में ही टहला करती थी तो जीवा आसे बगीचे खेला बुला करती जेबे तांको घोड़ा गाड़ी मिली ना था खाली ना था इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी से कृष्णा सबदिन जाने तो कृष्णा ताकू खोजुची चारियाडे बुली खोजुची किंतु सी बसी छत ऊपर जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो अरे मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ तू एरिया से बसी जाओ मैं तो तुमको खोजी जाती चलो बग्दी तैयार करा आई हूँ मुँह घोड़ा गाड़ी रेडी कर दी चल जीवा बुलिवा निर्मला ने उदासीन भाव से कहा तू जा मैं ना जाऊंगी मन दुख तुमको मुझे तू जा कृष्णा नहीं मेरी अच्छी दीदी आज जरूर चलो देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है अरे मेरी अच्छी दीदी जैसे वो रूठती है रूठने से जो मनाते हैं बंद कर देंगे रे लागू जी खान ये तो किसी ना है हाँ बंद इसमें ठंडा लगू खान बंद कर देवे ना चलो किसी नहीं दरकार निर्मला मेरे मन नहीं चाहता तू चली जा कृष्णा की आंखें डबडबा आई कांपती हुई आवाज से बोली आज तुम क्यों नहीं चलोगी कृष्णार आखि छल छल हो गला लुहरे भौणी तो डाकुची भौणी जाऊनी तेणु करिके आखि डबडबा आई और कांपती हुई आवाज से बोली थरीवा कंठरे टिके कंपना माने कांदिला बेले जेमती आवाजटा रुद्ध हो जाए सेमती बोलछु आज तुम क्यों नहीं चलेगी मुझसे क्यों नहीं बोलती मते कहीं कहून कम जीवनु मन कहीं दुख एमती पचार क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो एठी सेठी कहीं लुच्ची की खाली बसुचु झिया सानाटा कोच मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी कृष्णा कहूची बड़ भौणी की मत भी डर लगुच मुझे एका जीवनी तू जब जीवनु तेल दिज जाक ये बस आम तो पाखे बसिक रही निर्मला और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी तब किसके साथ खेलोगी किसके साथ घूमने जाऊंगी बता जाओगी बता बड़टा कहे पलैले शाशुघर को क्या खेलू क्या बुलू कौन करू का फिर कृष्णा ने बोली मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अकेले मुझसे यहाँ ना रह जाएगी निर्मला मुस्कुरा कर बोली तुझे अम्मा ना जाने देगी झील जो साना तू कर जीव मुझे से पलैबी तेणु निर्मला एक कथा सुनिकी हसिकी कहती अम्मा तुझे नहीं जाने देंगी मेरे साथ फिर कृष्णा बोलती है तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं ना जाऊंगी मु तुमको छाड़ी भी नहीं दीदी मैं तुमको छाड़ी भी नहीं तुम्हें माँ को कहीं करो ना तुम्हें जीवन बोली निर्मला कह तो रही हूँ कोई सुनता है कृष्णा फिर बोलता है तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है निर्मला फिर बोलती है नहीं मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता मने मने दी जण तांकर कन्वर्सेशन चली मो घर नुहे तो घर तुम कहीं घर बाहर कर दो एभली भितर किसी चलती कृष्णा फिर बोलती है इसी तरह किसी दिन मैं भी निकल दी जाऊंगी फिर तार तो मन रे भय अच्छी मत भी घर दिने बाहर कर देवे निर्मला अरे नहीं क्यों अरे नहीं क्या तू बैठी रहेगी और नहीं क्या तू बैठी रहेगी निर्मला को आ कौन ते घरे रखिए तू ये बसबू तेरे हम लड़कियां हैं हमारे घर कहीं नहीं होता हम लड़कियां हैं ससुराल भी नहीं होता और अपने घर भी नहीं होता वो बोलते ये
पराई लड़की है, फिर वो बोलते वो पराई घर से आई है। इसीलिए ये बात निर्मला को भी समझ में थोड़ा बहुत आ गई है। कृष्णा फिर बोलती है चंदर भी निकाल दिया जाएगा। चंदर शायद इनका भाई होगा, क्योंकि कृष्णा चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा। वाह कृष्णा तो लड़कियां बहुत खराब होती होगी। निर्मला बोलती है खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती। तेणु छोट पिला मनरे आसी आमे बोधे लड़की माने खराब से आमको घर बाहर करा जाउची। पुओ पिला माने भल लड़का गुड़ाक तांको से घर बाहर करा जाउनी। छोट पिला मन किसी जाने ना, तेणु एमती किसी मन रे भावना आस जाए। कृष्णा चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करते। आमे दी जन तो किसी बदमाशी करनु, हमको भगी दउचंदी। चंदर जे तार भाई से तो बहुत सारा बदमाशी करछि, हेले ताको किए घरु बाहर करू ना। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला अच्छा आप यहाँ बैठी है। अहो जब तो बाजे बजेंगे दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। अहो अहो छुआ कौच कि तार भाई। एकाएक चंदर धम धम से जल्दी जल्दी छाତରେ धड़ धड़ होइकी चढ़ी ऊपर को पळे आसे। अच्छा तमे सब एठी बसछ, जेतेबेले से बाहागर हबो माने बाजा फाजा बाजिबो दीदी दुल्हन बनेगी तो पालकी पर चढ़ेगी, पालकी ऊपर बसिबो, केते मजा हबो। चंदर भी मने मने खुशी होची। अच्छा इनका भाई का नाम क्या था। चंदर। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। पूरा नाम तेरा थिला चंद्रभानु सिन्हा। ये एक सब क्वेश्चन है, चंदर का पूरा नाम क्या था। चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला ठू से थिला 3 वर्ष छोट, किंतु कृष्णा ठारू टिके बड़ मझी वाला छुआटा होची चंदर। कृष्णा से 2 साल बड़ा, सबुठू सान थिला कृष्णा। निर्मला फिर बोलती है चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंद बोलता है तो चिढ़ाती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना तो चिढ़ती क्यों हो। तुम चिड़च कहीं, तुम भी बाजे सुना, बाहर हम बाजा बजले तुम भी बाजे सुना। ओहो हो मजारे गोटे खुशी हो छुआटा। अब आप दुल्हन बनेंगी क्यों किशनी, तू बाजे सुनेंगी ना। किशनी हला कृष्णा को स्नेहारे डाकुची किशनी। क्यों किशनी तुम बाजे सुनेंगे ना, तू भी बाजे सुनिबू ना। वैसे बाजे तूने कभी ना सुनी होगी। तू कभी बजा सुने, वैसे ही तुम कभी बाजे नहीं सुने होगे। आज सुनना, बहन की शादी में बजा बजेगी, सुनना। कृष्णा बोला क्या बैंड से भी अच्छे होंगे, बैंड बाजा जो क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंद्र हाँ बैंड से भी अच्छे, 1000 गुणे अच्छे, लाख गुणे अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। कोई दिन गोटे बैंड बाजा सुनी देगी कौच आठू भल बाजा किसी नाई, तते कौन जना है आठू आहरी बढ़िया बढ़िया बाजा बाजिबो। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियों और काली काली टोपियों पहनने होगे, लाल लाल रो शर्ट सूट पिंधिबे आउ कला कला टोपी पिंधिबे जो माने बाजा बजाउथिबे, बाजा बजाने वाले। ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। इतने बढ़िया लगिबो, कितने सुंदर लगे, तो कौन एक्सप्लेन करिबी, आसिले ही देखिबा। आतिशबाजियां भी होगी, हवाइयां आसमान में उड़े जाएंगी और वहां तारे में लगेगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। जिते बड़े जो बाण फुटे ढुओ कि जो बाजा बाजे देखते आमर जो बाण गुड़ा मोर लाइट जाएगी ऊपर फुटे चिक चिक तारा तारा भाया देखा जाए कि छुआ तो सेटा जानी ना। छुआ कहते सेमती गोटे बाण अच्छी बाजिब उपरको जीव, तारा गुड़ सब लाल पीला नीला सब कलरफुल, जमी बाण फुटेले ऊपर कलरफुल बिछाड़ी पड़ोचे, से दृश्यटार ये लेखक वर्णना कर से जो बजेगी तारों में लगेगी, बाण जो तार लगे तार लगिले भितर तारा ठू बाजिकी लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। से जो बाण जो पड़ेनि कि बारूद गुड़ चिक चिक तारा भाया सेपटा देखा जाए, छुआ से देखते तेणु ता मन से सेमती किसी हम। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा और क्या क्या होगा चंदर बता दे मेरे भैया। तो कृष्णा शुणा क्यूरियोसिटी आउ सब कौन कौन हम कहीदे, एति थाऊ।
ଆଉ धाड़ी कर दो TikTok। चंद्र मेरे साथ घूमने चला तो रास्ते में सारी बात बता दूं, ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। ताको भूले भाले को जी परी, हवा में उड़ती हुई परियां भी होगी, सचमुच के परियां। चलो मेरे साथ घूमने चलो, तो मैं ऐसी ऐसी बात बोलूंगी, क्या क्या होगा, तो तुम्हारी आंखें खुलेगी, खुले रह जाएंगे। बढ़िया से भौणी की पटे पटे बुलिया पाई जीवे सांग के यहाँ तक छोड़ो। भल अच्छी विषयटा ना, मजा लगुच नहीं? तमें पढ़ी बोधे एटा सब पढ़ी भल गुड हैबिट। पढ़िया क्लास पूर्व टिके 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 पढ़ुच, कंटिन्यू रखिबो पूरा फाइनल ईयर पर्यंत।